हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सभी का फिर से स्वागत है। देखिए, हम लोग जो जेपीएससी का प्रैक्टिस सेट डिस्कशन कर रहे थे और मैंने ऑलरेडी 1 से 32 तक डिस्कशन कर दिए हैं। तो आज के सेशन में हम लोग सेट नंबर 33 को देखेंगे और इसमें 100 प्रश्न है एकदम जेपीएससी के सिलेबस के आधारित। तो आई होप सेशन बहुत अच्छा लगेगा। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इसे शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, संथालों द्वारा निम्न में से किस जनजाति में मांझी परगना शासन व्यवस्था ग्रहण किया गया। तो देखिए, अगर हम लोग देखेंगे संथालों द्वारा, तो ये संथालों द्वारा जो सूरिया पहाड़िया जनजाति में मांझी परगना शासन व्यवस्था ग्रहण किया गया, तो वह सूरिया पहाड़िया जो कि ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 2 में देखिए क्या दिया है, निम्न में से किस नियम के आधार पर संथाल जनजाति की मांझी परगना शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता प्रदान की गई। तो ये जो कानूनी मान्यता प्रदान की गई है वह यूल रूल्स के आधार पे संथाल जनजाति को मांझी परगना शासन व्यवस्था में कानूनी मान्यता प्रदान की गई है। तो वो जो आपका यूल रूल है यानी ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, संथालों की धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है। तो संथालों में जो धार्मिक प्रधान को कहा जाता है उसे नाइके कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, नाइके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, ढोकरो स्वर्ण शासन व्यवस्था में लिखावट का क्या कार्य होता है। तो देखिए, लिखाकट का जो कार्य होता है वो पूछा गया है। तो इसमें जो लिखाकट का जो कार्य होता है वह होता है धार्मिक कार्यों का संपादन करना, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है, किस जनजाति में धूमकुड़िया यानी युवा गृह जैसी संस्था नहीं पाई जाती है। आप सभी जानते हैं धूमकुड़िया जो कि प्रशिक्षण दिया जाता है और युवा गिरी के रूप में। तो यह कौन सा जनजाति है जिसमें नहीं पाया जाता है वह पूछा है, तो वह जनजाति है खरवार, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, संथालों में किसी भी उत्सव या कार्यक्रम की जानकारी लोगों को तक कौन पहुंचाता है। किसी भी उत्सव महोत्सव जो होता है वो संथालों में, तो वह जानकारी लोगों तक पहुंचाने का काम करता है, वो किनका काम है तो पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गोंडायत, जो कि बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या दिया है, ढोकरो सोहर शासन व्यवस्था में खूट के अध्यक्ष खड़िया खाट का चयन कैसे किया जाता है। तो देखिए, ढोकरो जो आपका है ढोकरो सोहर शासन व्यवस्था में जो खूट का जो अध्यक्ष है किसी भी करटाहा को वापस में चुना जाता है। तो किसी भी करटाहा को वापस में चुना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, हो जनजाति के धार्मिक कार्यों को संचालन कौन करता है। तो हो जनजाति के जो धार्मिक कार्यों का संचालन करता है वो दिवरी या पुरोहित करता है, दिवरी या पुरोहित, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, सदानों की जीविका का मुख्य पैसा क्या है। तो सदानों की जो जीविका का मुख्य पैसा वह कृषि है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में साल के पत्तों पर प्रचार कर झारखंड में एक आंदोलन चलाया गया, वह था, तो वह आंदोलन कौन था यह पूछा जा रहा है। तो वह आंदोलन है वो आपका है तिलका विद्रोह, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, तिलका विद्रोह आंदोलन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 में देखिएगा, रोहिणी में अंग्रेज अधिकारियों पर हमले के बाद जो 32वें रेजिमेंट का मुख्यालय रोहिणी से किस स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया था, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो रोहिणी में जो अंग्रेजी अधिकारियों को हमले के बाद जो 32वें रेजिमेंट का मुख्यालय था वो रोहिणी से जो ट्रांसफ़र कर दिया गया था, स्थानांतरित कर दिया गया था, वो भागलपुर, तो जो कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा, जतरा भगत ने किस आंदोलन को अपना नेतृत्व प्रदान किया। तो जतरा भगत अगर हम लोग देखेंगे तो यह आपका जो आंदोलन है वह किसके नेतृत्व प्रदान किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह टाना भगत आंदोलन, जो कि 21 अप्रैल 1914 में हुआ था गुमला में क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर जो है वो आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, बिरसा मुंडा को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो देखिए, धरती आबा के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 में देखिएगा, अलग झारखंड राज्य गठन के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए, राष्ट्रपति पूछ रहे हैं तो वह राष्ट्रपति हो जाएगा आपको KR नारायण, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 15, झारखंड समन्वय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। तो देखिए, झारखंड समन्वय समिति का जो गठन है वह हुआ था
87, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 में देखिएगा, झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति कौन है। तो झारखंड की पहली आप जान लीजिए, इसके बाद दूसरा, इसके बाद तीसरा, इसके बाद चौथा। पहला है संथाल, उरांव, मुंडा, हो। तो पूछा है दूसरा, तो दूसरा क्या हो जाएगा, संथाल के बाद उरांव, तो उरांव आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। पहला पूछता तो हो जाता संथाल, ठीक है, ये पहला हो जाता। उरांव दूसरा है, संथाल, उरांव, मुंडा तीसरा है, और चौथा आपका हो है। ठीक है, भारत में आप सभी जान रहे हैं पहली जनजाति भील है, दूसरा खोड़ है। उसी तरह झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति संथाल जनजाति है, जो कि भारत की तीसरा जनजाति है। तो ये पूछा है झारखंड की दूसरी, तो हो जाएगा आपका उरांव, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या दिया है, मुंडाओं के प्रधान देवता के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता है। तो मुंडाओं के जो प्रधान देवता के रूप में उस सिम्भोगा के रूप में जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, संथालों के गृह देवता होता है। देखिए संथालों का जो गृह देवता होता है वो होता है ओडांग बेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 में, झारखंड की जनसंख्या के अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कितनी प्रतिशत है। तो यह है 26.2%, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, झारखंड में राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है। तो कुल संख्या झारखंड में जो राज्यसभा के है वह 6 है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 में, भद्रकाली एंड कलेश्वरी देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है। तो ये जिला आपका चतरा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 में, मुंडा दुरंग यानी मुंडा लोक हितों का संकल्प की रचना कौन है। तो ये जो रचना पूछा जा रहा है वह WG आचार्य, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में देखिएगा, निम्न में से कौन सा गीत वर्षा ऋतु में गाया जाता है। तो वर्षा ऋतु में जो गीत गाया जाता है वो कजरी, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, जदुर नृत्य का प्रदर्शन किस जनजाति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये जो प्रदर्शित किया जाता है उरांव जनजाति द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, संथालो जनजाति के कितने गोत्र होते हैं। तो देखिए इसका जो गोत्र है वो 12 होते हैं। अगर उप गोत्र पूछ दिया जाए तो 12, जब इसका गोत्र है तो उप गोत्र पूछेगा तो 12 के स्क्वायर करिए हो जाएगा 144। तो इसका जो उप गोत्र है 144 किसका, संथाल का। और मात्र गोत्र पूछे तो 12 इसका राइट आंसर होगा, उप गोत्र पूछे तो 144, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सोनझर किसकी रचना है। सोनझर जो रचना है वो आपका है प्रकुलन कुमार राय का, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 में, झारखंड कौशल और ग्रेस किसका मतलब किसकी रचना है। तो ये जो रचना है वो विक्टर दास, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, संथाली भाषा का प्रथम जो काव्य है वो कुकमू किस लिपि में प्रकाशित किया गया। तो ये जो लिपि पूछा जा रहा है वह लिपि है देवनागरी लिपि, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, नागपुरी भाषा में संबंधित प्रमुख रचना नागवंशावली की रचना किसने किया है। तो नागवंशावली की जो रचना किया है वो बेनी राम महता, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 में देखिएगा, मुंडारी लोक कथा है पुस्तक की लेखक, मुंडारी लोक कथा है पुस्तक के लेखक है वो जगदीश तिरकुनिया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, सिंधु कानू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई। तो ये जो हुई है वो आप सभी जानते हैं 1992, जो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है ये विश्वविद्यालय, दुमका में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 में देखिएगा, रांची वेटनरी कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई। तो 1964 ईस्वी में किया गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नेतरहाट आवासीय विश्वविद्यालय, नेतरहाट जो आवासीय विद्यालय है वो किस जिले में है। तो आप सभी जानते हैं ये लातेहार जिला में है, और कब हुआ है 1954 में स्थापना, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी जो विश्व विजेता बना वह कौन है। तो पूछा जा रहा है, तो वह है दीप सेन गुप्ता, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ पे स्थित है। तो आप सभी जानते हैं अल्बर्ट एक्का स्टेडियम, जो कि गुमला में स्थित है, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा तीरंदाजी से संबंधित है। तो तीरंदाजी से जो संबंधित खिलाड़ी है वो पूछा जा रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह कोलोलिका बारी, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, किस राष्ट्रीय खेल का आयोजन झारखंड में किया गया था। तो यह जो राष्ट्रीय खेल पूछा जा रहा है ऑप्शन में देखिएगा तो 34वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से पूर्णिमा महतो किस खेल के प्रशिक्षण थे। तो वह तीरंदाजी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में
खातों के समूह को क्या कहा जाता है? तो जो खातों के समूह है उसको क्या कहा जाता है ये पूछा जा रहा है, तो उसे खतियान कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में काश्तकारों का वर्ग की व्याख्या किस अध्याय में है? तो ये जो काश्तकारों के वर्ग की जो व्याख्या किया गया है वो अध्याय 2 में किया गया है, अध्याय 2, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में रैयत द्वारा भूमि के आंतरण पर प्रतिबंध किया किस धारा पर लगान लगाया गया? तो यह जो धारा है वो आपका है 46, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, मुंडारी खुट कटीदार की परिभाषा किस धारा में दिया गया है? ये जो परिभाषा है वह धारा 8 में दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम धारा 48 किसकी परिभाषा देती है? तो ये जो धारा 48 है वो भूमिहारी भूदिवृत्ति के अंतर प्रतिबंध, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, संथाल परगना के किस अध्याय में रैयत का व्यवस्था की गई है? तो जो रैयत के बारे में जो अध्याय आपका दिया है वो अध्याय का कौन अध्याय है वो पूछा जा रहा है, तो वो अध्याय 3 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के धारा 33 के तहत कितने वर्षों के बंदोबस्ती बंजर भूमि की आबादी नहीं किया जाने का जो बंदोबस्ती रद्द की जाएगी, ये बात की गई है कितने धारा में? तो बताइए, यह धारा है आपका 42। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के किस अध्याय में विविध प्रावधान का उल्लेखन है? तो यह जो आपका अध्याय है वो 9 में है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 में देखिए क्या दिया है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम को कौन सी धारा ग्राम प्रधान एवं मूल रैयत से संबंधित है? तो जो ग्राम प्रधान एवं मूल रैयत से जो संबंधित है वह आपका है अध्याय 2 में, जो कि 5 से 11 धारा आता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 में देखिएगा, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अध्याय लगान से संबंधित है। तो ये जो संबंधित है वो आपका 5 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस धारा के तहत किसी भी पहाड़िया गांव के बंजर भूमि को बंदोबस्ती में गैर पहाड़िया के साथ नहीं किया जाएगा? तो ये जो धारा में आपका जो प्रावधान है वह 41, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 में देखिएगा, निम्नलिखित में से किस अध्याय के द्वारा लगान संबंधित विवादों की सुनवाई का अधिकार जिला कलेक्टर के स्थान पर आंदोलन को दिया गया, अदालतों को दिया गया? तो यह जो दिया गया है वो आप छोटा नागपुर भूद्वितीय अधिनियम 1869, ऑप्शन नंबर जो है वो बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 में देखिए क्या है, निम्न में से किस वन का विस्तार राज्य में सर्वाधिक है? तो जो राज्य में सर्वाधिक वन का विस्तार है वह है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, लावालौंग अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तो आप सभी जानते हैं ये चतरा जिला में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 में देखिए क्या है, झारखंड में कुल कृषि भूमि के कितने प्रतिशत भाग पे शुद्ध बोया गया क्षेत्र के अंतर्गत है? तो ये जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र के अंतर्गत है वो 32% है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से किस परियोजना का निर्माण अमेरिका के टेंडेंसी घाटी परियोजना के प्रेरित है? तो ये जो प्रेरित है वो आपका दामोदर घाटी परियोजना है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, लौह अयस्क के भंडार की दृष्टि से झारखंड को देश में कौन सा स्थान है? तो ये सेकेंड स्थान है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 में देखिए, ऑक्सीजन पार्क कहाँ पे स्थित है? तो ये आप सभी जान रहे हैं, यह रांची जिला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 में देखिए, डोलोमाइट सर्वाधिक निक्षेपण किस जिले से संबंधित है, किस जिले में पाया जाता है, यह पूछा जा रहा है। तो ये पलामू जिला में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 में देखिएगा, झारखंड के कुछ बोए क्षेत्र में 66% जो भाग में कौन सा फसल बोई जाती है या उगाई जाती है? तो ये धान, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, कंस जलाशय परियोजना किस स्थान पे है? तो ये जो जलाशय परियोजना है वो आपका साहेबगंज जिला में है, ऑप्शन नंबर
ए इज़ द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला, तो सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला हुआ आपका जामताड़ा है, जो कि 100 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 में है, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत सामाजिक प्रभाव एवं पर्यावरण मूल्यांकन की जन सुनवाई कितने दिनों में पूरा करना अनिवार्य है। तो ये जो बताया गया है वो 30 दिनों में पूरा करने का अनिवार्य है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 में देखिएगा, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति आयुक्त के नियुक्ति कौन करता है। तो ये जो कौन करता है पूछा जा रहा है, तो राज्य सरकार करता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 में देखिएगा, राज्य स्तरीय पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो ये जो पूछा जा रहा है कौन होता है, यह होता है मुख्यमंत्री, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 में देखिएगा, झारखंड राज्य और ऊर्जा नीति किस वर्ष लाया गया था। तो ये जो लाया गया था वह आपका 2016 में, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 में, झारखंड में पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष लाया गया था। तो पहली नीति 2001 में लाया गया था, इसके बाद 2012 में, इसके बाद 2016 में। तो ऑप्शन नंबर वन इज़ राइट, बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। 2001 में पहली नीति लाई गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, झारखंड राज्य का पर्यटन नीति किस वर्ष लाया गया। तो पर्यटन नीति जो लाया गया वो 2015 में, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बिहार कास्टिक सोडा केमिकल कहाँ पे स्थित है। तो ये जो स्थित है वो पलामू जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 68 प्रश्न देखिए क्या दिया है। इसमें दिया है कि इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री की स्थापना किस ज़िले में किया गया। तो ये जो ज़िला है वो आपका बोकारो में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर है। आयाडा कहाँ पे स्थित है। तो देखिए आयाडा कहाँ पे स्थित है ये पूछा जा रहा है, जो स्थित है आपका जमशेदपुर में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आयडा कहाँ पे स्थित है, जमशेदपुर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आयडा का फुल फॉर्म देखिए, ए फॉर आदित्यपुर, ठीक ना, आई फॉर इंडस्ट्रियल, ए फॉर एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि जमशेदपुर में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव किस वर्ष स्थापित किया गया। तो ये जो किस वर्ष स्थापित किया गया ये पूछा जा रहा है। तो ये स्थापित किया गया है 1948, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 में देखिएगा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष की गई है। तो ये जो की गई है वह 1907 में किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72 में देखिएगा, मुख्यमंत्री कन्या दान योजना किस वर्ष शुरू की गई। तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो शुरू की गई है वह किया गया है 2004 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत कितने रुपए की योजना को उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। कितने रुपए में जो खाना का जो व्यवस्था कराया गया है वह पूछा जा रहा है। तो आप सभी जानते हैं ये 5 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष आई थी। तो ये जो आई थी मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना, ये 2001 में, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75 में देखिएगा, तेजस्वी योजना का क्या उद्देश्य है। तेजस्वी योजना का जो उद्देश्य है वो पूछा जा रहा है, तो महिला विकास के लिए है। तो ऑप्शन नंबर जो है वह ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। महिला विकास के प्रावधान की योजना है तेजस्वी योजना। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 76 में देखिएगा, सरस्वती योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो ये सरस्वती योजना 2014 में शुरू की गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, पलांटू पौधा संरक्षण केंद्र किस जिले में स्थित है। तो ये जो कौन जिला में स्थित है, ये जिला आपका है रांची। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, झारखंड राज्य में वनों की विस्तार कितना है। तो देखिए वनों का विस्तार है वह आपका है 23,605 वर्ग किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी इज़ राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79 में देखिएगा, वन स्थिति रिपोर्ट जो 2019 के अनुसार अगर झारखंड में मध्यम सघन वन सर्वाधिक विस्तार देखे हैं तो आपका पश्चिम सिंहभूम में है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा, इको टूरिज्म नीति किस वर्ष बनाई थी गई। तो इको टूरिज्म नीति है वो 2015 में बनाई गई, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बेतला अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो आप सभी जानते हैं बेतला अगर अभ्यारण्य की बात करें तो ये लातेहार जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, थार्वेट और जलवायु विभाजन में झारखंड का अधिकांश क्षेत्र किस विभाग में आता है। तो अधिकांश क्षेत्र है वो आपका ए ऑप्शन वाला इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
त्रिवार्था। त्रिवार्था के जलवायु विभाजन में झारखंड का अधिकांश क्षेत्र किस विभाग में आता है? तो ये जो आता है आपका, वो आपका आता है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, झारखंड राज्य प्रदूषण बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? तो यह प्रदूषण बोर्ड का जो गठन है वो 2001 में किया गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, झारखंड ऊर्जा नीति के अनुसार कितने प्रतिशत ऊर्जा 10 वर्षों में गैर परंपरागत क्षेत्रों में प्राप्त करनी है? तो ये जो प्राप्त करने के प्रावधान है वो 50%, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86 में देखिएगा, राज्य में संसाधनों की सतत एवं टिकाऊ उपयोग के लिए किस अवधि के लिए दृष्टि पत्र स्वीकार किया गया? तो ये जो किया गया हुआ 2012 से 2017, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87 में देखिएगा, झारखंड स्टेट क्लाइमेट चेंज एक्शन यूनिट किस वर्ष गठित किया गया? तो ये जो गठित किया गया है वह 2016, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88 में देखिएगा, SAPCC रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करेंगे झारखंड में कौन सा जिला सर्वाधिक संवेदनशील है? तो वह जिला है आपका सरायकेला खरसावां, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89 में देखिएगा, राज्य का कौन सा जिला सर्वाधिक सूखे से प्रभावित है? तो सूखे से जो प्रभावित जिला है वो आप देखिएगा तो अधिकतर आपका पलामू है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है, राज्य में कौन सा क्षेत्र बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित जिला है? तो बाढ़ से जो प्रभावित जिला है वो आपका, अगर झारखंड के मैप देखिएगा तो मैप के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है इधर वाला उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ये बाढ़ से प्रभावित है। लॉजिक भी यहाँ पे है, जिससे अगर भारत के पवित्र नदी गंगा नदी की बात करेंगे तो वह 5 राज्यों से गुजरती है, जिसमें एक झारखंड भी शामिल है और झारखंड के एक जिला मात्र शामिल है जो साहिबगंज है। तो उत्तर पूर्वी वाला क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91 में, राज्य में कौन से 2 जिले भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित है? तो ऑप्शन के देखिएगा तो इसमें जो गोड्डा और साहेबगंज है वह राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92 में देखिए, प्रश्न नंबर 92 में क्या है, इसमें है कि राज्य आपदा प्रबंधन योजना के तहत आपदा को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो ये जो 9 वर्गों में विभाजित किया गया है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA का गठन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के किस धारा के तहत किया गया? तो यह धारा 25 सब क्लोज ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, झारखंड में कुल वन क्षेत्र में वर्ष 2019 में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये जो वृद्धि दर्ज की गई है वह है आपका 58 वर्ग किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95 में देखिए क्या है, हाल ही में लॉन्चिंग पेंट और फोल्डिंग प्लेटफॉर्म परीक्षण फलस्वरूप जो सफलतापूर्वक जो कहाँ पे किया गया है ये पूछा जा रहा है। तो यह रांची के आप HEC देख रहे होंगे, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, वहीं पे किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, डॉक्टर एस विश्वेश्वरैया जो पुरस्कार 2019 में किसे पुरस्कृत किया गया? तो ये पुरस्कृत किया गया हो डॉक्टर सुरभधारा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में स्वास्थ्य विकास सूचकांक में कौन से स्थान पर रहा है? तो ये जो स्थान है वह रहा है 28वां स्थान, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, झारखंड का कौन सा शहर स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के पहले पायदान पर रहा? तो जो पहले पायदान पर रहा वह झारखंड का आपका है जिला जमशेदपुर, जिला नहीं है ये आपका पूर्वी सिंहभूम का जो मुख्यालय है जमशेदपुर वही है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, राज्य के स्कूलों में किस ऐप के माध्यम से बायोमेट्रिक हाजिरी बनाने की अनिवार्य कर दी गई है? वो ऐप का क्या नाम है ये पूछा जा रहा है। तो आप सभी जान रहे हैं यह ई विद्यावाहिनी ऐप है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, CCL ने वर्ष 2020-21 में कितने टन कोयले उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो ये जो कोयले टन उत्पादन का लक्ष्य रखा है वह रखा है 45 मिलियन टन, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इज राइट आंसर हो जाएगा 45 मिलियन टन। और CCL मतलब सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, अगर स्थापना की बात करेंगे CCL का तो इसका स्थापना हुआ 1 नवंबर 1975 को, ठीक है, 1 नवंबर 1975 को। मुख्यालय कहाँ पे है? रांची में है, याद रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।
सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।